अब हम कुछ और क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के। और हम वही सेम मेथड का इस्तेमाल करेंगे, या हम कह सकते हैं कि उसी सेम तरीके का इस्तेमाल करेंगे जो हमने पिछली वीडियोस में देखे थे। हमें बस ए और बी को फाइंड करना है और उसके बाद ऑटोमेटिकली आपको आइडेंटिटी खुद दिख जाएगी कि कौन सी आइडेंटिटी हमें यहाँ पर यूज करनी है। तो हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 161 इंटू 161 दे रखा है, देन -61 इंटू 61 दे रखा है। तो मैं काम करता हूँ, मैं 161 को ए मान लेता हूँ, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और 61 को बी मान लेता हूँ, तो ये वाला 61 भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। तो अगर मैं नोटिस करूं तो ये ए इंटू ए होगा माइनस बी इंटू बी होगा, जिसे मैं लिख सकता हूँ ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, जो कि बराबर होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी के। यहाँ पर जो ए है आपका वो 161 होगा, और जो बी है आपका वो 61 होगा। फिर ब्रैकेट में ए की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे 160, बी की वैल्यू दोबारा पुट करेंगे -61। इस ब्रैकेट को सॉल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 222 मल्टीप्लाई बाय 100। और जब हम मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 22,200। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में कौन सी आइडेंटिटी बनती है। बट सेकंड क्वेश्चन में एक ट्विस्ट है, जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों दे रखे हैं। तो हम, जैसे हमारा अप्रोच था पहले क्वेश्चंस को करने का, सेम अप्रोच यहाँ हम देखेंगे और नंबर्स को ए और बी की फॉर्म में मानेंगे। तो मैं यहाँ न्यूमरेटर को देख रहा हूँ जो कि 1.98 है। इस नंबर को अगर मैं ए मान लूँ तो 1.98 ये भी ए हो जाएगा, और 1.02 को अगर मैं बी मान लूँ तो 1.02 भी बी हो जाएगा। तो यहां से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि ऊपर जो न्यूमरेटर है वो हमारा ए इंटू ए माइनस बी इंटू बी बन रहा है अपॉन 0.96। तो मैं न्यूमरेटर को ए इंटू ए है तो उसे मैं ए स्क्वायर लिख सकता हूं, और बी इंटू बी को बी स्क्वायर लिख सकता हूं अपॉन में 0.96। तो न्यूमरेटर जो मेरा है वो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, जो कि एक आइडेंटिटी होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो मैं उस आइडेंटिटी को लिख देता हूं ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन 0.96। तो इसको मैं आगे सॉल्व करता हूं। तो ए की जो मेरे पास वैल्यू है वो है 1.98, और जो बी की मेरे पास वैल्यू है वो है 1.02। ए की जो वैल्यू है अगेन हम पुट करेंगे 1.98 माइनस 1.02, और डिनोमिनेटर में 0.96 हम लिखेंगे। अब मैं ब्रैकेट को सॉल्व करता हूँ। जो न्यूमरेटर में पहली ब्रैकेट है उसको जब मैं ऐड करूंगा तो मुझे मिलेगा 3, और जो मेरी दूसरी ब्रैकेट है न्यूमरेटर में उसको जब मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा मुझे मिलेगा 0.96, और डिनोमिनेटर में मेरे पास आ जाएगा 0.96। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 0.96 सेम है तो वो कट जाएंगे, तो आपके पास जो आंसर बचेगा लास्ट में वो बचेगा 3। तीसरे क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें दे रखा है 143p, और राइट हैंड साइड में हमें दे रखा है 76 स्क्वायर माइनस 67 स्क्वायर। तो हम वापस से ही जो हमारा पहले से स्टार्टिंग से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का तरीका है हम उसी का यूज करेंगे। अगर मैं 76 को ए मान लूं और 67 को बी मान लूं, तो राइट हैंड साइड में मुझे एक आइडेंटिटी लगती हुई दिखाई दे रही है जो कि है आपका, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है आपके ए प्लस बी ए माइनस बी के। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी मुझे राइट हैंड साइड में दिखाई दे रही है, जो किसके बराबर होती है, हमारे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के। तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि हमें कौन सी आइडेंटिटी का यूज करना है। तो अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जो हमें लेफ्ट हैंड साइड में दे रखा है हम उसे लिख लेंगे 143p इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि राइट हैंड साइड को हमने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मान लिया था। 143p ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा बराबर है ए प्लस बी ए माइनस बी के। 143p ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है। जो हमने ए को माना था वो माना था 76, और बी को माना था 67। ए को माना था हमने 76 और बी को माना था 67। 143p, इसको आगे सॉल्व कर देंगे 143। इसको सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई में 9। लेफ्ट हैंड साइड में 143 मल्टीप्लाई कर रहा है, तो राइट हैंड साइड में जब हम इसे भेजेंगे तो ये डिवाइड करेगा। 143 कैंसिल 143, पी की जो वैल्यू आ जाएगी वो 9 आ जाएगी। सो पी इक्वल्स टू
9।